हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कुछ यूजफुल किचन टिप्स। तो आइए, ये किचन टिप्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट टिप है वो है वुडन कॉम्ब को लेकर। वुडन कॉम्ब का यूज करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जब भी इनको साफ़ करने की बारी आती है तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वुडन कॉम्ब को अगर पानी से साफ़ करें तो इनकी जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको पाउडर ले लेना है और पाउडर इस प्रकार वुडन कॉम्ब के ऊपर से डाल देना है। और हमें इसे फैलाने के लिए एक कोई भी पुराने ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे ब्रश जब ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें हम फेंक देते हैं। तो आप उन्हें ना फेंकिए, इस प्रकार इन्हें यूज में आप ले सकती हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रश ले लिया है और ब्रश की सहायता से पाउडर को हमें इस प्रकार वुडन कॉम्ब के ऊपर लगा लेना है। तो इससे यह होगा, वुडन कॉम्ब में जितनी भी डल्ट होगी वो इस प्रकार ब्रश की सहायता से आसानी से निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमें पाउडर इसमें लगाते रहना है और पूरे ब्रश से इसे साफ़ करते रहना है। और जब ये अच्छे से साफ़ हो जाए तो अब हम यहाँ पर रुई में इस प्रकार कोई भी ऑयल ले लेंगे और ऑयल पूरे वुडन कॉम्ब पर लगा लेंगे। तो इससे हमारा जो वुडन कॉम्ब है वो पहले की जैसे साफ़ हो जाएगा और इसे आप थोड़ी देर के लिए धूप पर रख दें। नेक्स्ट टिप है वो है सीक वाली झाड़ू को लेकर। इस प्रकार की जो सीक वाली झाड़ू होती है इनका यूज हम अपने घरों में करते हैं। और इसको जब हम लाते हैं और इससे झाड़ू लगाते हैं तो हम देखते हैं जो इसकी सीकें होती हैं ये काफ़ी ऊपर नीचे होती हैं, ये बराबर नहीं होती हैं। तो आपको इस ट्रिक का यूज कर लेना है। आपको कैंची की सहायता से सीक को इस प्रकार काट लेना है। आगे की साइड से हम इसके पूरे ही सीकों को बराबर कर लेंगी। अब हम इससे अगर झाड़ू लगाती हैं तो हम देखते हैं जो सीक होती हैं वो अच्छे से चलने लग जाती हैं और इससे जो हमारा झाड़ू होता है वो अच्छे से काम करने लग जाता है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाएं जब भी आप अपने घर पर सीक वाली झाड़ू लेकर आए। नेक्स्ट जो टिप्स है वो है सिक्कों को लेकर। सिक्के हमारे घर पर बहुत ही इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हें रखने में हमें काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि सिक्के हमारे इधर उधर पड़े ही रहते हैं और जब भी हम इनसे कुछ सामान लेना चाहते हैं तो ये हमें मिलते भी नहीं हैं। तो इसी से संबंधित यह ट्रिक है। कई प्रकार के इस प्रकार के कंटेनर होते हैं जो हमें मिल ही जाते हैं और जब हम कुछ सामान लाते हैं तो इस प्रकार के जो डिब्बे होते हैं वो हमें आसानी से अपने घर पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के जो कंटेनर होते हैं उनमें ये सिक्के डाल देने हैं। इससे यह होगा कि जब भी आपको सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसमें आसानी से निकाल सकती हैं और घर पर जब सिक्के आपके बिखरे रहते हैं तो आप इसमें आसानी से इस प्रकार डाल देंगी तो समय पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप सिक्कों को स्टोर कर कर रख सकती हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइए। नेक्स्ट टिप है वो है अंगूर को लेकर। इस प्रकार मार्केट में अंगूर देखने को बहुत ही मिल रहे हैं और हम अपने घरों में इन्हें लाकर रख देते हैं। तो हम देखते हैं कुछ ही समय में जो अंगूर होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। ख़राब होने का इनका कुछ रीज़न भी रहता है, क्योंकि जो गुच्छे होते हैं अंगूर के उसमें कुछ अंगूर इस प्रकार के ख़राब होते हैं, वो अन्य अंगूरों को भी ख़राब कर देते हैं। तो जब भी आप मार्केट से अंगूर लाए तो अंगूर लाने के बाद आपने इन्हें इस प्रकार तोड़कर रख देना है और हम इन्हें अलग अलग कर कर रख लेंगे ताकि जितने भी अंगूर हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर डंठल से हमने अंगूर अलग कर दिए हैं। तो इतने सारे जो अंगूर थे वो हमारे ख़राब भी निकले हैं। तो इन्हीं अंगूरों से जो अन्य अंगूर होते हैं अच्छे वाले वो भी ख़राब हो जाते हैं और जो अच्छे अंगूर थे वो हमने इस प्रकार एक प्लेट पर रख दिए हैं। तो आप इन अंगूरों को लंबे समय तक फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर कर रख सकती हैं। तो आपके जो ये अंगूर हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक आपके ये अंगूर इसी प्रकार बने रहेंगे। नेक्स्ट टिप है वो है मूली को लेकर। मूली को हम मार्केट से लेकर आ जाते हैं और इसे फ्रिज में रख लेते हैं। तो कुछ समय तक जो हमारी मूली होती है वो अच्छी रहती है और कुछ समय के बाद ये ख़राब होने लगती है। तो इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमने इस प्रकार इसे कद्दूकस कर लिया है और इसके बाद इसका जितना भी पानी था उसे निकाल दिया है। और अब हम इसे फ्रिज पर स्टोर करके रखेंगे और जितनी आपको इसकी आवश्यकता है आप उसके
पराठे बना सकती हैं या सब्जी बना सकती हैं। तो इस प्रकार आप मूली को लंबे समय तक यूज कर सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको आज की ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।